हेलो पीपल। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है रोटेट लिस्ट। प्रॉब्लम नंबर 61 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो मीडियम है। तो आज का प्रॉब्लम बेसिकली हमारा लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास नोड होती हैं और वो नोड एक दूसरे से लिंक रहती हैं। और वो जो एक नोड है ना, तो नोड क्या है, एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर टाइप हो गया। उसमें क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है, एक तो वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट। वैल्यू में उस नोड की वैल्यू होगी लाइक नंबर रिलेटेड। एंड नेक्स्ट में क्या होगा कि ना, नेक्स्ट में जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके रेफरेंस का जो एड्रेस है वो उसमें स्टोर होता है। ओके। तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी एक लिस्ट की नोड की ये हो गई। इसमें ऐसे डिफाइन दे रखा है कि भाई हम एक क्लास डिफाइन कर दिया लिस्ट नोड। उसके अंदर वैल्यू और नेक्स्ट दो चीज़ हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट। अब चलो हम ना इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, जब भी लिंक लिस्ट से रिलेटेड चीज़ होती है तो हमें एक चीज़ हमेशा दी होती है, वो है हेड। हेड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा नेक्स्ट पॉइंट्स के, नेक्स्ट जो पॉइंटर है उनके थ्रू जाने के लिए। तो हमें एक हेड दे रखा है लिंक लिस्ट में। हमें बोल रहे हैं रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेस। ठीक है। अब के प्लेसेस से क्या मतलब है कि हमें ना, सपोज इसमें दे रखा है एक एग्जांपल में, हेड 1 2 3 4 5, ये हमारी नोट दे रखी है। ठीक है। अब इसमें हेड क्या है हमारा 1, जहाँ से हम स्टार्ट हो रही है। ये इसमें हमें लिखने के लिए इसमें एरे दे रखा है, बट ये एरे नहीं है, ये है नोड ही। और ये जो इसमें एरे है ये इसकी वैल्यूज़, हर एक नोड के ईच वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें इसमें दे रखा है k इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 बार हमें रोटेट करना है टूवर्ड्स द राइट प्लेस। ओके। अब हम देखते हैं कि भाई पहले स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट कैसे है, 1 2 3 4 5, यानी इसका नेक्स्ट जो है इसे रेफर कर रहा है, इसका नेक्स्ट इसे, इसका नेक्स्ट इसे, इसका नेक्स्ट इसे। जो लास्ट होता है उसके नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, नन। ठीक है। अब हम जब एक बार रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा है, 1 से 2, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी और फिर ये हो जाएगा 5 1 2 3 4, लास्ट क्या बन जाएगा ये। ठीक है। अब एक दूसरी बार जब हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 इधर आ गया और ये 5 के साथ इसको हेडर जो है इसको रेफरेंस करेगा 1 2 3। ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब हमें निकालना है भाई कि आपको ना, जो भी रोटेशन के बाद जो आने वाली है लिंक लिस्ट, उसका हेड आपको रिटर्न करना है। ओके। अब एक चीज़ पहले तो ये देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं, 0 से 500। और ईच नोड में जो वैल्यू है वो -100 से 100 तक जाएगी। ठीक है। वैल्यू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें उस वैल्यू को कोई कंप्यूटेशन या ऑपरेशन उस वैल्यू पे नहीं करना है। थर्ड चीज़ हमें क्या दे रखी है भाई, कि के की वैल्यू 0 से 2 इंटू 10 तक जाएगी। अब एक बात समझो यार आप, अब हम बार बार अगर रोटेट करते हैं किसी इसमें, चलो 3 एलिमेंट है, अगर आपको के की वैल्यू दे दी 100, तो पहले यानी रोटेट करेंगे 1 2 3, ऐसे हो जाएगा। फिर टू सेकेंड रोटेशन में ये 1 2 0 हो गया, फिर थर्ड रोटेशन में 0 1 2 हो गया। अब जब आप फोर्थ रोटेशन पे फिर से आ गए, तो ये तो वन रोटेशन जो रोटेट 1 पे मिली है वही रोटेट 4 पे वैल्यू मिल रही है। यानी कि एक पॉइंट के बाद वो साइकिल कंटिन्यू कर रहा है। राइट। एक पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रही है सेम उसकी। ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट जो रोटेशन के बाद वैल्यूज आएंगी वो फिक्स्ड है। अब आप कितनी बार भी रोटेट कर लो, उन्हीं वैल्यूज में से कुछ आने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि भाई के टाइम्स आप बार बार रोटेट ना करने की जगह आपको क्या करना है, ये दिखाती हूँ। इसमें मैंने सॉल्यूशन है पाइथन में। पहले हमने क्या किया है, पहले तो हम भाई जो हमारे इस नोड है उसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है। उसके लिए कर दिया है प्रीवियस ना, क्योंकि मुझे प्रीवियस का काम पड़ेगा इस लास्ट पॉइंटर का, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसे स्टोर करवा दिया है। तो अब हमने निकाल लिया एन की वैल्यू। पहली चीज़ हम कंडीशन देखेंगे कि भाई नोड में जो हेड है, ये लिंक लिस्ट है, उसकी लेंथ क्या है। अगर उसकी लेंथ 0 है तो हम रिटर्न करवा देंगे हेड, यानी कि हमें रोटेशन की ज़रूरत है नहीं। सेकंड चीज़ हम क्या देख रहे हैं
कि हमें चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दी हो के की, बट वो एन टाइम्स ही अगर आप देखोगे एन टाइम्स ही उसका जो है वैलिड रोटेशन है, उसके बाद वो एन टाइम्स के बाद फिर वो रिपीट होती है। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, तो जो रिमाइंडर निकलेगा ना के से एन से डिवाइड करके के को, तो मतलब वही रियल है। अब आप यहाँ पे देखो एन की वैल्यू जो है वो है 3। अब अगर आप 4 टाइम करते हो यानी 4 का रिमाइंडर करो 3 से यानी 1, तो जो रोटेट 1 करने पे जो मिलने वाली है वैल्यू वही रोटेट 4 करने पे मिलेगी, राइट? अगर ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? और प्लस हमें ये भी देखना है कि भाई अगर आपका जो रोटेट करना ही नहीं है, अगर के की वैल्यू ज़ीरो आ गई, सपोज यहाँ पे एन भी 3 है और के की हमें 3 दे दी, तो 0 1 2 0 1 2 सेम ही आ रही है। तो अगर के की वैल्यू 0 तो आपको रिटर्न कर देना है हेड। ठीक है, अब हम ऑपरेशन में देखते हैं हमें करना क्या है। सपोज ये वाला 1 2 3 4 5, 5 हमें नोट दे रखी है, हमें बोल रहा है के की वैल्यू 2। तो एक चीज़ समझने वाली ये है कि 1 2 3 4 5 के की वैल्यू 2 है, यानी कि ये लास्ट पीछे से 1 2, यानी कि अब ये जो 3 वाला है ना ये लास्ट बनने वाली है और 4th जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नोड के थ्रू ऑपरेशन करेंगे। हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो साइकिल वही चलने वाली है, बस इन दोनों में से तो कोई हेड और नेक्स्ट का चेंज होगा। तो हमें एक चीज़ चाहिए ये, और हमें लास्ट वाली वैल्यू। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमें अभी सपोज के की वैल्यू 2 दे दी है, तो यानी कि आपका जो लास्ट पॉइंटर है वो 3 यानी यहाँ तक चलना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये वाली नोड निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, n माइनस के को, यानी कि थर्ड वाले पे पहुंचना है हमें। तो ये हमने यही किया, टारगेट हमने n माइनस 1 कर लिया और टारगेट नोड हेड ले ली स्टार्टिंग में। अब हमें तब तक करना है जब टारगेट की वैल्यू 1 ना हो जाए और टारगेट नोड इज नॉट नल। फिर हम माइनस करते जाएंगे, तो टारगेट नोड जो है उसको हम नेक्स्ट करते जाएंगे। तो जब हमने ये वाला लूप कर लिया ना इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमारे पास टारगेट जो है वो हो गया हमारा 3। ठीक है, प्रीवियस जो थी हमारे इस लूप के थ्रू हो गया 5। ठीक है, अब हमने इसमें देखते क्या किया है, यानी कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस यानी कि 5, 5 डॉट नेक्स्ट को मैंने कर दिया हेड, क्योंकि इसका पॉइंटर इस हेड जो हमारे इनिशियल है उसको पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट यहाँ से नहीं होने वाला है, स्टार्ट यहाँ से होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने हेड को क्या कर दिया, जो इस टारगेट नोड का जो नेक्स्ट था पहले यानी कि 4, उसको मैंने हेड की वैल्यू दे दी, यानी हेड पॉइंटर ही हो गया। और टारगेट डॉट नेक्स्ट को क्या कर दिया, नन, यानी इसकी जो नेक्स्ट है वो नन, और फिर रिटर्न करवा दिया 100। तो यही सिंपल सा अप्रोच है। बट स्टिल इफ यू guys have any query or any confusion, please do let me know in the comment section. Thank you so much.